Hello learners, welcome to this video lecture on Introduction to Entrepreneurship. We will delve into fundamentally concept of entrepreneurship and significance of entrepreneurship in the economy. So, entrepreneur या उद्यमी वह व्यक्ति होते हैं जो एक व्यापार में निहित रिस्क को लेते हैं और उसमें इनोवेशन करते हुए बिजनेस के लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं और उसमें इनोवेशन सतत रूप से करते रहते हैं जिससे कि व्यवसाय जो है एक मार्केट में बना रहे और प्रॉफिट अचीव करता रहे। एंटरप्रेन्योर या उद्यमी वह व्यक्ति होते हैं जो रिस्क लेते हैं, जो इनोवेशन करते हैं, जो नवाचार लाते हैं और नए नए प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। एंटरप्रेन्योर या उद्यमी को समय समय पर कई विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसमें हम देखते हैं रिचर्ड कैंटिलॉन ने एंटरप्रेन्योर को एक इनकॉर्पोरेटिव पर्सन के तौर पे बताया है, जिसमें वो एक निश्चित मूल्य पे वस्तुएं या कच्चा माल खरीदते हैं, उन्हें इनकॉर्पोरेट करते हैं, कई चीज़ों के साथ मिक्स करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसे एक फिनिश्ड गुड्स का रूप देते हैं और उसके बाद उसे एक अनिश्चित मूल्य पर बेचने के लिए, फ्यूचर में अनिश्चित मूल्य पर बेचने के लिए उसे तैयार करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं रिचर्ड कैंटिलॉन ने जैसे बताया कि एंटरप्रेन्योर इसमें रिस्क क्या ले रहे हैं कि रिस्क ये ले रहा है कि फ्यूचर जो कि अनसर्टेन होता है, उस समय उस वस्तु की मूल्य गिर भी सकती है या ऊंचे स्तर पे जा सकती है और भी कई फैक्टर होते हैं रिस्क के, तो उस रिस्क को एंटरप्रेन्योर वहन करता है। सो रिचर्ड कैंटिलॉन ने एंटरप्रेन्योर को एक इनकॉर्पोरेटिंग पर्सन के रूप में बताया। वहीं पे हम देखते हैं कि जीन बाप्टिस्ट कहते हैं कि उसमें कि एंटरप्रेन्योर जो है वो ऑर्गेनाइजर या कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन एलिमेंट जो होते हैं उनको कंबाइन करते हैं और उनसे फिर फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं और इकोनॉमी में प्रोडक्ट्स का फ्लो रखते हैं। यह जीन बाप्टिस्ट से ने कहा था। अब हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर जो एक पर्सन होते हैं, वह महिला या पुरुष कुछ भी हो सकते हैं, एक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में, मजबूत बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो JRD टाटा, अजीम प्रेमजी, धीरूभाई अंबानी और भी हम देखते हैं एंटरप्रेन्योर जो कि भारत के प्री इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी व्यवसाय में रहे, नवाचार लाते रहे, उद्यमिता करते रहे और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते रहे। तो एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाय में निहित रिस्क को लेते हैं और उस बिजनेस को मैनेज करते हैं और उसमें प्रॉफिट अचीव करते हैं और इनोवेशन लाते हैं। ये हो गए एंटरप्रेन्योर। लेकिन एंटरप्रेन्योर जो एक्टिविटी करते हैं उसे हम एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता को द एक्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिंग न्यू वेंचर एंड मैनेजिंग रिस्क टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन के रूप में डिफाइन किया गया है। अर्थात एंटरप्रेन्योरशिप को हम एक नया अपॉर्चुनिटी डिफाइन करने और बिजनेस वेंचर इस्टेब्लिश करने और रिस्क को मैनेज करने के रूप में हम देखते हैं। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सामान्य व्यवसाय से उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप भिन्न क्यों होती है। सामान्य व्यवसाय में हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, वह सामान्य रूप से चलता आता है और उसमें हम नवाचार नहीं लाते हैं। परंपरागत रूप से जो हमारे व्यवसाय होते हैं, व्यापार होते हैं, वह एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता से अलग होती है। लेकिन जब हम उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। वो अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मार्केट के नए नीड हो या इकोनॉमी चेंज हो रही हो, कस्टमर्स या जो डिमांड एंड सप्लाई हैं उसके नीड और वांट्स चेंज हो रहे हों,
या समय के साथ नीड एंड वांट्स में ग्रोथ आ रही हो, चेंज हो रहा हो, या समय की मांग है कि उसमें हमारे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो, व्यापार के संचालन में परिवर्तन हो। जैसे कि हम अब देखते हैं कि मार्केटिंग में जब शुरू था तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, फिर अभी मार्केटिंग हमारा होलिस्टिक मार्केटिंग तक हम आ चुके हैं। ऐसे ही हम काम करने के स्वरूप को देखें तो पहले हम ऑफिशियल पेन, कागज़ और रजिस्टर से काम करते थे, फिर उसके बाद कंप्यूटर का ज़माना आया, उसके बाद अभी हम देखते हैं तो डिजिटलाइज हो चुके हैं, और डिजिटलाइज होने के साथ साथ हम वर्क फ्रॉम होम भी करने लगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, इन सब का उपयोग होने लगा है। तो यह एक व्यवसाय के काम करने के तरीके में भी उद्यमिता है। तो इस प्रकार से उद्यमिता जो है नए अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड करने में, रिस्क को मैनेज करने में और नीड को फुलफिल करने में अपना अहम रोल भूमिका निभाती है। और वहीं पे जब उसमें रिस्क हो, इनोवेशन हो, नवाचार हो, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप अपना शेप लेता है। एच कोल ने एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन किया है एज ए कैलकुलेटेड एक्टिविटी बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल with the objective to initiate, sustain or expand profit through the production or distribution of economic good and services। तो यहाँ पे entrepreneurship को to initiate, to sustain, to growth, to expand and to earn profit के रूप में डिफाइन किया है एच कोल ने। वहीं पे जोसेफ ए सम्पीटर ने एंटरप्रेन्योरशिप को क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन के रूप में डिफाइन किया गया है। तो उसमें वो बताते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप अपने अंदर नए चेंजेस को लेकर आता है, और जब इनोवेशन अपना जगह लेता है, एंटरप्रेन्योर्स जब अपनी जगह बनाते हैं एक व्यवसाय में, एक इंडस्ट्री में, तो उसमें वो बड़ी परिवर्तन लाते हैं। ऐसा जोसेफ सम्पीटर ने कहा। इट मीन्स कि वो एंटरप्रेन्योर्स को इनोवेटर बताते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप की जो प्रक्रिया है उसे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बताते हैं। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में जो पुरानी संरचना होती है व्यवसाय की या जिस भी चीज़ में क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हो, तो वह पूरा अपनी संरचना बदलता है। जैसे हमारा कामकाज का तरीका समय समय पर बदला, जैसे हम ऑफलाइन काम करते थे फिर हम ऑनलाइन में आए, तो ऑफलाइन करने का जो संरचना है वो पूरी तरीके से अब चेंज हो चुका है। यह है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। सो ऐसे ही उद्यमिता में हम देखते हैं, तो जो हम ऑफिस में आके काम करते थे या हम पेन, कागज़, कॉपी पे काम करते थे या किसी चीज़ का प्रोडक्शन हम हाथों से करते थे, वो मशीनों के थ्रू गया, फिर मशीनों के थ्रू होते होते आज ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ चुका है। सो ये है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जिसे जोसेफ ए सम्पीटर ने डिफाइन किया था। अब हम देखते हैं इन्फ्लुएंसर फैक्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एक उद्यमिता में कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, प्रभावित करते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है इकोनॉमिक फैक्टर और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। उसके साथ साथ अहम भूमिका निभाती है पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंटल फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में हम देखते हैं, फर्स्ट है हमारा कैपिटल, देन लेबर, देन रॉ मटेरियल, मार्केटिंग डायनेमिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, एक इकोनॉमी में जब कैपिटल का फ्लो अच्छा हो, लोगों के पास, बिजनेसमैन के पास या एंटरप्रेन्योरशिप के पास पैसे अच्छे हों जिससे वो व्यापार में ला सके, इनोवेशन कर सके, नवाचार कर सके, एक रिस्क उठाने की क्षमता हो, तो उसके लिए अगर उनके पास कैपिटल फ्लो अच्छा हो तो उद्यमिता काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ती है। तो इसके लिए एक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाता है या ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए स्कीम्स लाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम, या फिर उन्हें लोन दिया जाता है बैंक्स के द्वारा, या फिर उनके व्यापारी मित्र या इंडस्ट्री के कई समूह व्यापार को बढ़ाने के लिए एक दूसरे की सहायता करते हैं। सो यहाँ से कैपिटल की हमारी जो फैक्टर है वो प्रभावित होती है।
इट मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए कैपिटल फ्लो होना काफ़ी आवश्यक है। देन लेबर की उपलब्धता। अब एक इकोनॉमी में स्किल्ड लेबर होने से हमारे काम आसान हो जाते हैं, हमें परफेक्ट एम्प्लॉय मिलते हैं। और अगर एम्प्लॉय कम हो तो वो एक इकोनॉमी के लिए, एक एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मुश्किल होता है कि कम लेबर में हम कैसे काम कराएं। तो लेबर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल की उपलब्धता किसी भी वस्तु के मूल्य पर भी निर्भर करता है। मूल्य जो फाइनल प्राइस बन के आता है उस पर उसका असर पड़ता है, या प्रोडक्शन की क्वांटिटी पर पड़ता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन पे भी पड़ता है। तो रॉ मटेरियल अगर उपलब्ध हो तो उससे संबंधित उद्यमिता व्यवसाय जन्म ले सकते हैं। उसके बाद मार्केट डायनेमिक्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो मार्केट डायनेमिक्स एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि नीड और वांट्स जो है हमारे, वो एक मार्केट से हमें पता चलेगा, या टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, या क्या नीड है और क्या फ्यूचर में नीड हो सकती है, ये हमें पता चलता है मार्केट डायनेमिक्स से। और मार्केट एक समय समय पे चेंज होने वाला सब्जेक्ट है या विषय वस्तु है, तो उसका भी ध्यान हमें रखना पड़ता है। उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर। सो कोई भी देश या कोई भी इकोनॉमी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत डिपेंड होती है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तो एंटरप्रेन्योर्स को डेवलपमेंट के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी दिक्कत होगी। सो एक गवर्नमेंट या रेगुलेटरी अथॉरिटी जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाते हैं। अब हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला है सोशल फैक्टर, देन साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी व्यवसाय एक सोसाइटी में होता है, सोसाइटी एट लार्ज पे होता है, या हम ये कहें कि जो समाज में रह रहे लोगों के लिए हम अपना व्यवसाय करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में सोशल फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो इसमें कि हमारे जो कस्टमर होंगे, हमारे गवर्नमेंट, या आसान भाषा में कहें तो स्टेक होल्डर्स, जिनसे हम सब प्रभावित होंगे एक दूसरे से, तो उनकी साइकोलॉजिकल स्टेटस या साइकोलॉजी प्रोडक्ट को लेके, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके कैसा है, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रभावित करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट फैक्टर। तो एक उद्यमिता के डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट फैक्टर काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो रूल रेगुलेशन पॉलिसी बनेगा एक कंट्री में, एक लीगल हमारा एरिया में या एक इकोनॉमी में, उसे फॉर्म करती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट अगर उद्यमिता को समर्थन देने वाली हो या ब्यूरोक्रेसी करने वाली हो तो भी प्रभावित होगा। तो इसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेंगे तो उनके फेवर में पॉलिसीज़ बनाएंगे, रूल रेगुलेशन लाएंगे, और अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लाए, ब्यूरोक्रेसी लाए, या उन्हें बढ़ावा ना दे या लाइसेंस राज बना के रखें, तो एंटरप्रेन्योर ग्रो नहीं करेंगे। तो ये थे एंटरप्रेन्योर्स को प्रभावित करने वाले फैक्टर। अब हम देखते हैं 3 की फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक एंटरप्रेन्योर्स के डेवलपमेंट के 3 फेज होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंसेप्शन फेज। इंसेप्शन फेज वह फेज होता है जिसमें हमारा एक किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी कंपनी को लेके, किसी इनोवेशन को लेकर हमारा फॉर्मेशन होता है, कि हमारे मन में एक विचार आता है, हम उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, या उसके बारे में हम सोचते हैं, डिस्कस करते हैं। सो ये स्टेज जो है क्यूरियोसिटी, विज़न और डिज़ायर टू एड्रेस गैप इन द मार्केट, इसको हम डिफाइन करते हैं। कैसे कि हमारे मन में विचार आया कि हमारी कंट्री में
ऑफिस जाने वाले या कहीं घूमने फिरने या कहीं निश्चित स्थान पे जाने वाले लोगों को टैक्सी चाहिए। अब वो अकेले टैक्सी का पेमेंट नहीं कर सकते या पूरे टैक्सी का जो पेमेंट उन्हें करना है वो उन्हें भारी लगता है, तो उसमें वो चाहते हैं कि उनके साथ राइड में कोई शेयरिंग करें। ठीक है, वो जिस राइड में है तो और भी लोग जो जहाँ जाने वाले हैं वो शेयर करें। इस गैप को ओला और उबर ने पहचाना, तो उन्होंने शेयरिंग टैक्सी का ऑप्शन निकाला जिसमें लोग आपस में टैक्सी में अपनी राइड शेयर करते हुए एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। सो ऐसे ही एंटरप्रेन्योरशिप में हम मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करते हैं, तो कुछ बदलाव भी लाने की हमारी क्यूरियोसिटी हो या हमारा कुछ विज़न हो, जैसे JRD टाटा, धीरू भाई अंबानी, अजीम प्रेमजी ने रखा, या जियो जैसे आया। तो JRD टाटा, अजीम प्रेमजी और धीरू भाई अंबानी और भी इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स हुए जो एक विज़न के साथ आए कि भारत को विकास करना है, तो उन्हें ऐसे हमें चीज़ें देनी होंगी जो उन्हें विश्व स्तर पे ला के खड़ा करे या उन्हें सुविधाएं दे। ये उनका विज़न था, क्यूरियोसिटी भी था कि हम कुछ करेंगे देश के लिए। तो ये होता है इंसेप्शन फेज, जिसमें क्यूरियोसिटी, एक विज़न या आप एक मार्केट गैप को आइडेंटिफाई करते हैं और अपना एक इंट्रोडक्टरी प्लान लाते हैं। देन हमारा आता है ऑपरेशनल फेज। तो हम जो प्लान बनाएंगे उस या जो विज़न हम रखेंगे, अब उस सोच को हम एक्शन में बदलते हैं ऑपरेशनल फेज में। सो इस फेज में हम जितने भी प्लान बनाते हैं उनको हम ज़मीनी स्तर पे लागू करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए उसकी व्यवस्था करते हैं, जो लोग चाहिए हमें टीम में, कंपनी में, उनकी हम व्यवस्था करते हैं, हायर करते हैं और एक मैनेजमेंट का भी गठन करते हैं और एक कंपनी के निर्माण से संबंधित चीज़ों को हम यहाँ पे सेप देते हैं। अब इसके बाद हम तीसरे फेज पे आते हैं जो कि है मैनेजरियल फेज। मैनेजरियल फेज में जब हमारा बिजनेस शुरू हो जाता है, व्यवसाय शुरू हो जाता है, तो अब वहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर जो एक विजनरी पर्सन था, जो एक विज़न, क्यूरियोसिटी, मिशन लेके चला था, अब वो मैनेजर की भूमिका में आता है या एग्जीक्यूशन फेज में आता है। अब इस फेज में हम क्या होता है कि हम बिजनेस को शुरू कर चुके रहते हैं, तो हम यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उसको बढ़ाने के लिए हम नए नए तरीके अपनाते हैं। अब हम देखते हैं फाइनेंसिंग और बिजनेस वेंचर। इसमें हम उद्यमियों द्वारा वित्त की व्यवस्था कैसे की जाती है उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला आता है बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग वह तरीका होता है जिसमें उद्यमी या एंटरप्रेन्योर अपने सेविंग्स को या अपने द्वारा रखे गए पैसे को अपने व्यापार में इन्वेस्ट करता है। यह अपने प्राइमरी जॉब को करते हुए या अपने इनकम को वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, पर यह अपने प्राइमरी जॉब को करते हुए पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं। इसे हम बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं, जिसका अर्थ यह होता है कि खुद के पैसे को इन्वेस्ट करना, ना कि कहीं अन्य से लाना या कहीं से लोन लेना इसमें शामिल नहीं होता है। वहीं पे हम दूसरे मेथड देखते हैं जिसमें होता है बिजनेस इनक्यूबेटर। बिजनेस इनक्यूबेटर ऐसे संस्था होते हैं जो उद्यमियों को एक इनिशियल स्टेज पे उन्हें मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, लीगल गाइडेंस देते हैं, उन्हें पायलट प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए उन्हें स्पेस देते हैं, उन्हें ऑफिस स्पेस देते हैं। मतलब कि उसमें शुरुआती स्तर पे उन्हें बढ़ावा देने के लिए, उन्हें इनिशियल फेज पे लाने के लिए, पायलट प्रोजेक्ट पे लाने के लिए उन्हें पूरे गाइडेंस दिया जाता है, जिसे बिजनेस इनक्यूबेटर द्वारा दिया जाता है। वहीं पे तीसरा हम देखते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या लोगों का समूह होता है, कंसोर्टियम होता है, जिसमें वो
बिज़नेस के इनिशियल फेजेस में जहाँ पे हमें फंडिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है, जहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वे एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट के बदले में वे हमारी इक्विटी पे अपना हिस्सा लेते हैं और शुरुआती स्तर पे हमें मदद करते हैं, और एक समय बाद जब हमारा बिजनेस सेट हो जाए तो वो इक्विटी हमें बेच कर या कहीं बेच भी सकते हैं, या फिर वहाँ से वापस पैसे को निकाल सकते हैं। वो होते हैं एंजल इन्वेस्टर, जो कि हमें शुरुआती स्तर पर हमें हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग एक कंटेम्प्रेरी फाइनेंसिंग मेथड है, जिसपे लोगों के द्वारा अपने व्यवसाय में हम क्या करने वाले हैं, उससे क्या हमें एक्सपेक्टेशन है, इन सब को प्रेजेंट करके हम पब्लिक से फंडिंग लेते हैं। इसमें हम अपने व्यवसाय के बारे में लोगों को बताते हैं। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसके द्वारा हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल से हम फंडिंग लेते हैं, और एक हमारे पास फंड आता है जिसे हम क्राउड फंडिंग बोलते हैं। वहीं पे हम देखते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। जैसे कि बिजनेस स्टार्ट होता है इनिशियल फेज में, तो हमें एंजल इन्वेस्टर हमें मदद करते हैं अर्ली स्टेज ऑफ फाइनेंस के लिए। वहीं पे जब हमारा बिजनेस अपने मुख्य स्तर पे होता है, जब हम एक्सपेंड कर लिए रहते हैं और हमें और बिजनेस को बढ़ाना होता है, तब हमें जब कैपिटल की ज़रूरत होती है, तब वेंचर कैपिटलिस्ट वहाँ पे हमारी मदद करते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जब किसी उद्यमियों में या वेंचर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर के साथ इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोगों के व्यवसाय के भविष्य अच्छा हो। वहीं पे जब हम देखते हैं एंजल इन्वेस्टर होते हैं, तो वो इनिशियल फेज में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद वह अपनी वापसी कर लेते हैं। लेकिन एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं वो भी एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज़रूरी होते हैं, और वेंचर कैपिटलिस्ट भी ज़रूरी होते हैं। अब हम देखते हैं बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग कॉरपोरेशंस। बहुत सारे बैंक या लगभग सभी बैंक उद्यमियों को बढ़ावा देते हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। लेकिन एक दिक्कत आती है कि उसके जो लोन प्रोवाइड करते हैं या वित्तीय मदद करते हैं, उसके बदले उन्हें कुछ गारंटी या प्रतिभूति कोलेटरल चाहिए रहता है। तो ऐसे में एक नए उद्यमियों के लिए थोड़ी मुश्किल रहती है। तो इनके लिए गवर्नमेंट के द्वारा हम देखते हैं कि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज स्कीम चलाया जाता है, जिसके तहत बैंक्स के लिए गारंटी जो है गवर्नमेंट देती है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ठीक है, बैंक्स को। तो इसमें उन्हें गारंटी की लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है, गवर्नमेंट उसमें सहायता करती है। इससे जो बैंक्स हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, वह उद्यमियों को बिना गारंटी के गवर्नमेंट के एश्योरेंस पे उन्हें लोन प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। अब हम देखते हैं बिजनेस कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे जो बिजनेस कॉम्पिटिटर्स होते हैं या बिजनेस एंटिटीज़ होते हैं बड़े बड़े, वो समूह बनाते हैं और नए नए उद्यमियों या आने वाले उद्यमियों को प्रेरित करते हैं। वो उन्हें मंच देते हैं, वो उन्हें मंच या स्टेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे वो अपना आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं, और जिनका आइडिया अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा या फिजिबल लगा, तो उन्हें वे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। मतलब वह अपने ही लोगों की मदद करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस घराने हैं या बिजनेस के ग्रुप्स। ये उसमें कंपटीशन की भावना नहीं आती है, लेकिन वो नए नए आने वाले पीढ़ियों को वो सहायता देते हैं। ये होते हैं बिजनेस कॉम्पिटिटर्स। तो ये था हमारा फाइनेंसिंग ए बिज़नेस वेंचर, जिसमें हमने विभिन्न तरीके से कैसे पैसे हमें इन्वेस्ट करने होते हैं, उनके सोर्सेज क्या हो सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स और तरीके होते हैं, इसको हमने देखा। तो यहाँ तक हमने
उद्यमिता क्या होती है, उसका सोसाइटी में इन्फ्लुएंस क्या होता है, उसको हम वित्तीय रूप से हम कैसे उसको ज़मीनी स्तर पे हम ला सकते हैं, कैसे बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के फेजेस होते हैं, उसको हम इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा।